सुबह का समय था। आसमान हल्का सुनहरा, खेतों पर ओस की परत जमी हुई। हरनाम काका कांधे पर हल रखे अपने खेत की ओर बढ़ रहे थे। खाना ठंडा हो जाएगा, जरा जल्दी आओ। अरे गोमती, जब तक खेत ना देख लूं, खाना गले से नहीं उतरता रे। गोमती मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी है। पिछले साल की फसल सूखे में चली गई थी। अब इस बार उम्मीद है, लेकिन भरोसा नहीं। हरनाम मिट्टी की एक मुट्ठी उठाते हैं, उसे सूंघते हैं। मिट्टी अभी भी सूखी है। आसमान की तरफ देखते हैं। अब भी नम नहीं है, सूखी है। बादल तो आए हैं पर बरसते नहीं। बाबा, अब कुछ नया करना पड़ेगा। आजकल टपक सिंचाई, नैनो फर्टिलाइजर जैसे तरीके आ गए हैं। तू शहर से पढ़ आया है तो अब खेत को मोबाइल से सींचेगा क्या? मिट्टी को हाथ से महसूस किया है कभी? बाबा, मैं भी चाहता हूँ फसल अच्छी हो, बस तरीका थोड़ा अलग है। 2 पीढ़ियां, एक पुरानी सोच की पकड़ में, दूसरी बदलाव की खोज में, और बीच में खड़ा था खेत। हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों थीं। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई थी। शायद गोविंद सही कहता है, अब जमाना बदल गया है, कुछ नया अपनाना ही पड़ेगा। अगर हमने अपनी मिट्टी छोड़ी तो फिर रह क्या जाएगा हमारे पास गोमती? उस रात आसमान बरसा नहीं, लेकिन हरनाम के मन में कुछ जरूर पिघल गया, जैसे कोई पुरानी जिद धीरे धीरे पिघलकर समझ में बदल रही हो। सुबह की धूप खेतों पर फैली थी। हरनाम फिर मिट्टी के पास गए। इस बार मिट्टी में हल्की नमी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुट्ठी में उठाई। लगता है धरती ने जवाब दिया है। बाबा, देखो ये तरीका। इससे बारिश ना भी हो तो पानी जड़ तक पहुंच जाएगा। बस थोड़ी तकनीक लगानी होगी। चल बेटा, दिखा तेरा तरीका। देखे तेरे नैनो फसलों में हमारी मिट्टी का दम कितना है। यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, परंपरा और प्रगति की, जहां बूढ़े हाथों का अनुभव और नई आंखों की सोच मिल गई। कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत फिर से हरा हो उठा। हवा में जीवन लौट आया था, मिट्टी में खुशबू और चेहरों पर मुस्कान। देखो बाबा, खेत फिर से खिल उठा। हाँ बेटा, मिट्टी में अब वो मुस्कान लौट आई है। सूरज ढल रहा है। दोनों पिता पुत्र खेत के बीच खड़े हैं। देख बेटा, खेती को सिर्फ मेहनत नहीं, मोहब्बत चाहिए। तरीका कोई भी हो, इरादा सच्चा होना चाहिए। अब समझ गया बाबा, खेती धंधा नहीं, इबादत है। Please like the videos.